जय माता दी। इस वीडियो में आज नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा को सुनेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का रूप, दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का रूप है। तो आइए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली होती है। देवी का यह रूप, यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हुए हैं। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेशों से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है, जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाहन किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाने छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ा था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था, एकदम सूख गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। महाब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्ति होती है और सभी सिद्धों की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है और इसकी उपासना करने मात्र से हमारे घर में खुशियां प्राप्त होती है और धन के भंडार भरे रहते हैं। आप सबसे निवेदन है, माँ ब्रह्मचारिणी की इस वीडियो की कथा को आप अपने इष्ट मित्रों और अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें, जिससे आपको भी लाभ मिल सके और अपने रिश्तेदारों को भी इसका लाभ मिल सके। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। बोलो नव दुर्गा माता की जय हो।